ओम शांति। आज 7 जनवरी 2026। आज की साकार मुरली रंगीन बड़े बड़े अक्षरों में पढ़ें, सुने और मंथन करें। हम प्रतिदिन प्रातः 4 बजे, 6 बजे, शाम को 4 बजे, 8 बजे मुरली मंथन करते हैं। आप सभी भी इस मुरली मंथन में साथी व सहयोगी बन सकते हैं, जिसके लिए इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, जिस पर आप चारों समय रोजाना जुड़ सकते हैं। यदि आपको जुड़ने में कोई कठिनाई हो रही है तो आप इसी वीडियो में जो सामने देख रहे हैं, इसमें नीचे चलती हुई लाइन में एक व्हाट्सएप नंबर दिखाई दे रहा है, उस पर मैसेज करके आप लिंक मंगा सकते हैं, प्रश्न पूछ सकते हैं। आपका कोई सुझाव हो तो वो सुझाव भी आप हमें दे सकते हैं। अच्छा, आज की साकार मुरली का सार। मीठा मीठा बाबा कहते, मीठे बच्चे कभी भी अपने हाथ में ला नहीं उठाओ। कभी भी अपने हाथ में ला नहीं उठाओ। यदि किसी की भूल हो तो बाप को रिपोर्ट करो। बाप सावधानी देंगे। बाप क्या करेंगे? सावधानी देंगे। ला हाथ में उठाना क्या होता है? ला हाथ में उठाना क्या होता है? श्रीमत के विरुद्ध कार्य करना। हाँ, श्रीमत के विरुद्ध कार्य करना। श्रीमत के विरुद्ध कार्य करना। सोचो, क्या ये ठीक है? लॉ मीन्स लॉ, नियम है, परंतु नियम किसको ये यूज करना है, किसको नहीं यूज करना है, वो देखना है। जो काम मेरे हाथ में नहीं है वो मैं नहीं करूं। जो काम मेरा नहीं है वो मैं नहीं करूं। परंतु ये पता कैसे लगे कि ये काम मेरा है या काम मेरा नहीं है? उसके लिए सामान्यता समझा जाता है कि लॉ, नियम। कोई भी काम कभी भी अपने हाथ में ला नहीं उठाओ। यदि किसी की कोई गलती है, किसी की भूल है, तो बाप को रिपोर्ट करो। मतलब कोई दूसरा गलती कर रहा है, वो हम बाप को बताएं। बाप सावधानी देंगे, रोके नहीं उसको। उसे रोकने के लिए किसी को भी पहली बात हमें समझनी है कि क्यों हम उसको नहीं रोके, क्यों सिर्फ बाप को बताए। क्योंकि मेरा जो अपना हर एक व्यक्ति जो भी जिस्म ले लिया है जिसने, वो कंप्लीट नहीं है, संपूर्ण नहीं है। वे संपूर्ण नहीं है। उसमें कहीं ना कहीं कोई ना कोई कमी है। इस बात को हमें बहुत अच्छी तरह से समझना है। कोई भी इस संसार के अंदर संपूर्ण नहीं। संपूर्ण है तो एक परमात्मा है,
परमात्मा भी तो वही बात बताएगा, मैं भी तो वही बात बताऊंगा। कई लोग इस प्रकार की भी बात या इस प्रकार से भी सोचते हैं, कहते हैं। तो हमें सबसे पहली बात कि मेरी समझ में कोई चीज गलत है, परंतु वो परमात्मा की समझ में भी गलत है क्या? समाज की समझ में गलत है, आपकी समझ में गलत है, क्या मेरी समझ में भी वो गलत है क्या? यदि विकार के वशीभूत करके निर्णय ले रहा हूं तो गलत हूं मैं। हमें सबसे उससे पहले बात समझनी है, चाहे वो विकार के वशीभूत क्यों ना हो, चाहे वो किसी भी प्रकार के कारण कुछ भी समझ रहा है कि ये गलत है, नहीं, मैं परंतु अपनी बात कर रहा हूं। हाँ जी, मैं अपनी बात कर रहा हूं। हाँ बोलो। यदि मैं विकार के वशीभूत होकर निर्णय लेता हूं तो मैं गलत हूं। आप विकार के भी वशीभूत नहीं है। मैं मोह बस नहीं, लगाओ आप बस किसी मोहवश की नहीं मदद है। कर रहा एक हूं। व्यक्ति मुरली सुनने के लिए नहीं जा रहा है, अब ये तो कोई बात ही नहीं ना, नहीं जा रहा है। अब उसको समझानी देना कि अभी तुम मुरली सुनने जाओ, क्यों नहीं जाते हो मुरली सुनने? भूल कर रहा है ना वो, भूल को आप गलती समझ रहे हैं। वो भूल रहा है और आप उसे गलती समझ रहे हैं। उसकी तो भूल है, परंतु आप उसे गलती समझ रहे हैं ना। नहीं, उसकी भूल भी कहाँ है भाई जी? वो जो सही समझ रहा है वो कर रहा है। राइट, यही मैं जानना चाह रहा था। हम समझे कि यदि वो मर्डर भी कर रहा है, उसने सही समझा, उसने किया, उसका रोल था, उसने किया, उसका पार्ट था, उसने बजाया। आज भाई जी कमाल है। आज अमृत बेला यही मंथन चल रहा मेरा। रोल, हम्म। भाग्य, कर्मफल, तो यही चल रहा। हाँ, तो भाई मेन मैं बात है कि कोई किसी कोई, को बचाने गया, उसका मर्डर हो गया। हाँ, तो कोई कुछ अब भी कर रहा है, पहली बात ये समझ लो कि उसे हम चाहते हैं रोकना कि भाई आप रोजाना मुरली सुनने आया करो। यही उसको सावधानी देनी है ना कि तुम मुरली सुनने के लिए रोज आया करो। पर तो ये आप उसे नहीं कहो, बाबा कहते ये आप उसे नहीं कहो, ये भी मुझे बताओ, मैं बाप सावधानी देंगे। बाबा बताएगा उसको, हाँ, हमको बोलने की जरूरत नहीं है। नहीं, ये बात बाबा आज हमें समझा रहे, भूल है ना, वो भूल कर रहा है, उसको समझानी देने का काम बाप का है। नंबर एक, आज दुनिया में बराबर वाले से भी, अपने बड़े से भी कोई सुनना पसंद नहीं करता। हाँ, नहीं करता, बिल्कुल नहीं करता। तो जब हम उसे कहेंगे उसको सुनना पसंद नहीं है, तो क्या होगा? हमारे मतभेद हो जाएगा। बाबा नहीं चाहते कि तुम्हारे बीच में किसी भी प्रकार का कोई मतभेद हो, तुम्हारे बीच में किसी भी प्रकार का कोई मतभेद हो। ठीक है, क्योंकि मतभेद नहीं होना चाहिए। हमारे बीच में मतभेद हुआ तो हमारा झगड़ा हो जाएगा। बाबा उसे इन जनरल देंगे समझाने, मुरली के अंदर बाबा उसको सामान्य रूप से कहेंगे, और करेगा उसका पार्ट है, नहीं करेगा उसका पार्ट है। और आप उसे कहेंगे, उसने नहीं किया तो आपको बुरा लगेगा पहले तो।
बुरा भी तो मुझे अहंकार से लग रहा है कि मेरी बात नहीं मानता ये, मैं बाद ज्ञानी हूँ। बाद में लगेगा ना, आपने उसे कहा, इसलिए बाबा कहते मत कहो। आपने उसे कहा और उसने आपका कहना नहीं माना तो आपको बुरा लगेगा। आपने उसको कहा ये कौन होता है मेरे को कहने वाला, उसको बुरा लगेगा। मतलब ये बात दोनों बातों यही में। क्वेश्चन भाई जी, यही क्वेश्चन चल रहा है भाई, मैं किसी को बचाने जाऊं, कोई किसी को बचाने आया, बाकी साक्षी दृष्टा बने देख रहा है, कुछ कोई नहीं बचा रहा है। बोलते ना जैसे कोई मार रहा है, आते लोग मारने लगे सड़क पे, बाकी सब दर्शक बन के देखते रहते, कोई वीडियो बनाता रहता है, तो उनका वो रोल है। वो तो उनका बचाने रोल गया है। वो तो उसको निपटा दिया। मेरे अब इसको अंदर कर्म भोग कहें, ड्रामा कहें, बाबा तो कुछ बताता नहीं है, हम तो उस कर्मों की गति में समझा देते हैं कि भाई उसने उसको मारा था इसलिए उसने मार दिया। तो हमने वो पहले खुद को समझना है कि जो कुछ भी हो रहा है वो राइट हो रहा है, जो कुछ किसी कर दिया है वो भी राइट हुआ है, और जो होगा राइट होगा। ये पहले अपने आप को समझाना है। भाई जी अगर बाबा उसके हमको बाद स्मृति इस बात की दे दे जो बाबा को सब कुछ पता है, तो हमको क्वेश्चन ही ना उठे ना। हाँ, उसके बाद जब हो गया, जब हो रहा है, अब मेरा पार्ट क्या है? मेरा पार्ट क्या है? पहली बात अपने आप को समझाना। बाबा ने हमें समझाया कि पहली बात है कि हम अपने आप को समझाए, ये जो कुछ भी हो रहा है वो राइट हो रहा है, परंतु परंतु ये जो झगड़ा हो रहा है इन दोनों में, ये दोनों आत्माएं बेशक अपना कार्मिक अकाउंट बराबर कर रही हैं, दोनों का ही नुकसान हो रहा है। ये नहीं कि एक का नुकसान हो रहा है। अब वो दोनों, एक कमजोर हो सकता है, एक शक्तिशाली हो सकता है। ये कोई जरूरी नहीं कि कमजोर शक्तिशाली को मार डाले। आपने उनको मनसा सेवा करके अपने आप को पहले तैयार कर देना है। इनमें से दोनों आत्माएं हैं, कोई मेरा नहीं। मेरे लिए ये दोनों कॉमन है। चाहे किसी के साथ संसार की झूठी दुनिया का मेरा कोई भी रिश्ता रहा हो, मेरा कोई भी रिश्ता रहा हो, उसे भूल जाना है। सिर्फ ये याद रखना है ये दो आत्माएं हैं। यदि इसमें से कोई मेरा और कोई पराया हुआ तो मैं पक्षपाती बन जाऊंगा। इस बात को भूलकर मेरा फर्ज है दोनों को बचाना। मेरा फर्ज किसी पक्ष को नहीं लेना, मेरा फर्ज है दोनों को बचाना। ये हमें बहुत अच्छी तरह से ध्यान रखना है, दोनों को रोकना है। ये नहीं कि मैं किसी एक को रोकूं, मैं बेहद में आऊं तब तो मैं आगे जाऊं। नहीं तो रोक तो रहा हूं ना भाई जी मैं। दोनों को रोको। नहीं, यदि आप एक को हाँ जी, एक उसको मारने आए, एक मेरे पास बैठा था आराम से, उसको मारने आया तो मैं तो उसी को रोकूंगा ना जो मारने आए। तो चुपचाप बैठा, इसको क्यों रोकूंगा मैं? भाई देखिए, आपने फैसला कर लिया ना, आपने फैसला कर लिया ना, क्योंकि मेरे पास बैठा था, ये राइट मेरे है। पास बैठा था, मेरा भाई था, कोई भी था। कोई भी था, ये राइट है। हाँ हाँ। ये तो अब राइट मेरे है, नजर में लग रहा परंतु था कि ये तो निर्दोष है, हाँ, इसको क्यों मार रहा भाई तू? अब भले उनका लेन देन था। लेन देन था भी, है भी और रहेगा भी। हाँ, मेरे या लिए नहीं, या नहीं दोनों, भी था तो अपन जन्मों का हिसाब लगा लेते फिर, समझाने के कुछ लिए, भी बुद्धू हो, बनाने के लिए। मेरी समझ में अपने आप को समझा देना है, फिर न्यूट्रल हो करके दोनों को कहना है 1 मिनट रुको। क्या बात है? ये 1 मिनट के लिए यदि वो रुक जाते हैं तो उनका पार्ट है, नहीं रुकते हैं तो उनका पार्ट है। वो आपको गाली भी दे सकता है, वो आपके ऊपर वार भी कर सकता है। कर ले भाई, तू वार करना है कर बोल ले। सकते हो भाई आप कौन? मतलब भाई जी, बात वही तो मैं समझा रहा हाँ हूँ। वही बात हुई ना। क्योंकि वो कुछ भी करे, वो कुछ भी करेगा, वो आपके साथ भी तो हिसाब है ना उसका। मान लो कि आप बचाने गए और आपका आपका ही उसने गला काट दिया, आपके साथ हिसाब किताब था।
निमित्त वो बनना था कि आप वहां जाएं और वो आपका गला काट दे। कोई बात नहीं, गला काट दिया तो भी ठीक है, उसने मेरा ही गला काट दिया तो भी ठीक है। ये तो मुझे मालूम है ना कि वो गलत नहीं हुआ। क्या हुआ, या हो रहा है या होगा। यही तो बात है भाई जी, बाबा को ये सब कुछ याद है, मुझे भी याद रहा कि मैंने उसका काटा था इसलिए उसने मेरा काट दिया। अगर ये याद रहे मुझे तो कोई दिक्कत ही ना हो ना। अब इसमें कसूर किसका है, बाबा का, आपका, या उस आत्मा का? कौन दोषी है? ऐसा क्या कोई दोष नहीं है, सारे हाँ, दोष नहीं है भाई जी, वो तो ड्रामा है, उसके हिसाब से स्क्रिप्ट है, अब क्या करोगे उसको? किसी का भी दोष नहीं है, ऐसी स्क्रिप्ट ही बना दिया है। हम तो कठपुतली हैं, बस हमको गला काटना है और कटवाना है, जो कुछ भी होना है। क्या पुरुषार्थ और क्या नापुरुषार्थ सब बराबर हो गए। तो हमें मेन बात ये समझनी है, बाबा कहते यदि आप अपने आप को मेरे समान कर रहे हो गए हो, तो आप न्यारे और प्यारे होकर के पाठ बजाएंगे। और यदि मेरे समान नहीं है तो टेंशन मत लो, मेरे को बता दो, मैं सावधानी दूंगा, बाप सावधानी देंगे। ठीक नहीं, बाप सावधानी देंगे। बात वही हो गई भाई जी कि आपको ला हाथ में नहीं लेना, आपको थाने में रिपोर्ट करना है, थाने में रिपोर्ट जाना है, बिल्कुल कोर्ट फैसला करेगा। हाँ, पर ये कोई ला नहीं है कि तुम खुद ही फैसला करने खड़े हो जाओ सड़क पर। हाँ, आपको ला हाथ में नहीं लेना है। क्योंकि अथॉरिटी मिलती है योग्यता से। आप बाप समान बन गए हो तो आप क्या करेंगे, न्यूट्रल हो जाएंगे। आप न्यूट्रल नहीं हो सकते हो तो आप बाप के पास, बाप को कह दो, बाबा आप करो जो कुछ करना है, सीधी सी बात। पर तो हम बचाएं तो हमारी जो थिंकिंग हो वो दोनों के लिए हो। हम किसी भी प्रकार का पक्षपात नहीं कर रहे हो। ठीक है, हाँ, ये तो क्लियर है। बाप ने कौन सा कॉन्ट्रैक्ट ठेका उठाया है? बाप ने कौन सा कॉन्ट्रैक्ट ठेका उठाया है? कौन सा ठेका उठाया है? सबको पतित से पावन बनाता है। बच्चों के अवगुण निकालने का कॉन्ट्रैक्ट एक बाप ने उठाया है। सारी दुनिया में जो भी उनके अंदर अवगुण है वो उनके जीवन से निकल जाए, ये कॉन्ट्रैक्ट, ये ठेका बाप ने ही उठाया है। बच्चों की खामियां बाप सुनते हैं तो वे निकालने के लिए प्यार से समझाने देंगे, प्यार से समझानी देंगे। और बाबा रोजाना समझानी देता है और बाबा तटस्थ रहता है। कौन माने उसका भला, कौन ना माने उसका भला। कोई मान लेता है उसका भला, नहीं मानता है उसका भला। ये स्थिति अपनी बना लो तो आप किसी को समझानी दे सकते हैं। समझ में आई ये बात? तुम बच्चों को किसी की खामी दिखाई देती है तो भी तुम अपने हाथ में ला नहीं उठाओ। ला हाथ में लेना ये भी भूल है। मतलब तुम्हारी गलती है, उसको डंडा लगा दिया, उसको थप्पड़ लगा दिया, उसको डांट लगा दी, नहीं, डांट नहीं लगानी है, प्यार से कहना है भाई अच्छा है कि आप अपना श्रेष्ठ भाग्य बनाएं, बाकी आपकी मर्जी।
वो मान ले तो भी ठीक है, ना माने तो भी ठीक है। मतलब हमें ऑर्डर नहीं करना मुरली में रोज आना है तुमको, हमने प्यार से उनको समझाना है। क्या आप ऐसा करना पसंद करेंगे? मान ले उसकी मर्जी है भाई, वो क्या तेरे से ज्यादा ज्ञान है मेरे पास, बिल्कुल भाई जी, मेरी कोई बात नहीं है, मेरे को फीलिंग नहीं आई और मैं कुछ ऐसे शब्द ऐसे तरीके से नहीं बोलूं जो उसे बुरा लगे। सांप भी मरे और लाठी भी ना टूटे, ये योग्यता मेरे पास है, तब मैं लाठी मारूं, तब मैं उसको कहूं। मुरली में रोज आना चाहिए ना भाई जी, या कैसे भी आप कैसे पोलाइट बना सकते हैं अपनी बात को, तब आप कहो बाप। और उसके लिए बहुत सिंपल सा फार्मूला होता है कि यदि इस समय परमात्मा हो तो वो इसे कैसे समझाएगा। परमात्मा इस समय यहां होते तो परमात्मा इसको कैसे समझाते, तब आप बाप समान बन करके परमात्मा कैसे समझाते उस रीति से उसको समझाए। रोजाना हम परमात्मा से पढ़ने की वंडरफुल ट्रेनिंग ले रहे हैं, वंडरफुल ट्रेनिंग ले रहे हैं रोजाना, फिर भी हम परमात्मा की ट्रेनिंग की विधि को नहीं पकड़ पाए तो ये हमारी भूल है, ये हमारी भूल है। परमात्मा हर वक्त कितना न्यारा और कितना प्यारा होकर पढ़ाते हैं, कितना न्यारा और कितना प्यारा हो करके पढ़ाते हैं। ऐसे ही हाँ जी, ये आम पब्लिक के लिए है समझानी या बीके भाइयों के लिए ही है? हमारा हम 24 घंटे बाप समान हैं। हमें बाप तो परमात्मा तो 24 घंटे है ना। आप परिवार के अंदर हैं जो बीके नहीं हैं, आपने उनको भी बाप समान होकर के समझाना है कि ये दो भाई बहने या कोई भी हैं, इनके अंदर मतभेद हो रहा है या इनमें से हमें समझ में आ रहा है ये गलती कर रहा है। अब फिर सोचो कि यदि परमात्मा यहाँ होते तो वो इनको कैसे समझाते। ठीक भाई, क्योंकि हमें बाप समान बनना है, परमपिता परमात्मा के समान बनना है। जब हमें परमपिता परमात्मा के समान बनना है तो हम क्या करें, उसी प्रकार से उसी विधि से सोचेंगे ना, तब तो हम बाप समान बनेंगे। यदि हम उस विधि से नहीं सोचेंगे तो नहीं, क्योंकि हमारा माने उनका भला ना माने उनका, हाँ माने, फिर कहने का तरीका भी मैंने अपना ऐसा पोलाइट रखना है कि उससे भी मैं बुरा ना लगूं और मेरे को भी उसका बुरा ना लगे। मैंने उसको बोल दिया और उसे बुरा लगा तो भी मेरा विकर्म का खाता बन जाएगा। मुझे ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं करना है जिससे उसको बुरा लगे, जिससे उसको बुरा लगे, नहीं। मतलब इतना हमें, क्योंकि परमात्मा आप रोजाना देखते हैं कि हम कितनी गलतियां कर रहे हैं, मुरली में हम सुन रहे हैं और हम अपनी गलतियों को जानते हैं, परंतु परमात्मा ऐसे कभी नहीं बोलते जो हमें हर्ट हो जाए, हमें दुख हो। हाँ, बाबा सबको लाडले बच्चे कहते हैं अपने सबको, और हम बाबा को नहीं कहते लाडले बच्चे, ये तो भाई जी भूल जाते हैं कई बार। लाडले बच्चे ना कहे, परंतु बाबा जो कहता है वो हमें रियलाइज होता है कि भी हाँ हम गलत हैं, हमें नहीं करना चाहिए। परंतु बाबा कभी अपनी आवाज को ऊंचा नहीं करते हैं, कभी अपने शब्दों में
कठोरता नहीं लाते हैं जो हमें बुरा लगे। कितना अटेंशन देते हैं, ठीक है ना। कभी भी कोई ऐसी बात कही हो जो हमें चुभी हो, बच्चे दाढ़ी की लाज रखो, ये नहीं कहते तुम नालायक बच्चे हो। यदि ये नालायक शब्द भी बाबा को प्रयोग करना पड़े तो बाबा कहेंगे देखो ये गंदे काम नालायक बच्चे करते हैं। और उसके लिए कई बार कैसे प्रयोग करते हैं शब्द, बिना कहे करे सो देवता। शब्द देखो बाबा कैसे बोलते हैं, बिना कहे करे सो देवता, कहने से करे सो मनुष्य, और जो कहने से भी ना करे सो डैश डैश डैश। कहने से ना करे उसे क्या कहेंगे, हम बता, हमें समझ में आया या नहीं ये बताओ ना मुझे, इसलिए पूछ रहा हूँ। ये आ गया ना, जो कहने से भी ना करे तो वो अपने आप समझ लेना चाहिए वो नालायक बच्चा, नालायक है, वो गधा है, वो मूर्ख है, ठीक है कि नहीं। मतलब बाबा अपने मुंह से नहीं कहते, मतलब अटेंशन देते हैं। इतना बाबा का अटेंशन रहता है कि मैं कोई भी बात ऐसी ना बोलूं जो सामने वाले को दुख हो, और हम तो तुरंत कह देते। सामने वाला बैठ के जिंदगी में फिर शक्ल देखने को मना कर दे कि इसकी शक्ल ही नहीं देखनी मैंने। और इसीलिए जैसे माँ की तरह प्यार करते हैं ऐसे बाबा हमें प्यार करता है, मारता है, पिटाई करता है, उसको ही पता होता है कि मेरे को डंडे लग रहे हैं, मेरी पिटाई हो रही है, परंतु किसी और को नहीं पता लग सकता कि इसकी पिटाई हो रही है। हर एक आत्मा को अपने आप को पता लगेगा कि मेरी पिटाई हो रही है। तो अपने हाथ में लॉ नहीं लेना है। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चे आते हैं बाप से रिफ्रेश होने, क्योंकि बच्चे जानते हैं बेहद के बाप से बेहद विश्व की बादशाही लेनी है। बेहद के बाप से बेहद विश्व की बादशाही लेनी है, ये कभी भूलना नहीं है, ये कभी भूलना नहीं है। हमें हर वक्त याद रखना है कि हमें बेहद की बादशाही बाप से लेनी है। परंतु भूल जाते हैं, परंतु क्या करते हैं, भूल जाते हैं। माया भुला देती है। बुलाता कौन है, बुलाता कौन है, माया। माया बुला देती है। बाबा कहते हैं बच्चों का कोई कसूर नहीं है, परंतु सारा कसूर किसका है, माया का है। ये माया बुला देती है। अगर ना बुलावे तो बहुत खुशी बाबा ने भाई जी एक नई ढाल पकड़ रखी है। हाँ जी, बाबा ने एक नई ढाल पकड़ रखी है। बाबा पूरा माँ की तरह पार्ट बजाता है कि जैसे बच्चा को कुछ चोट लग जाए, कुछ लग जाए तो दीवार ने मारा बेटा तुझे, हाँ, दोष किसी दूसरे को दे देना, ताकि वो बेचारा सोचता रह जाए कि किसने मारा है मुझे। और बच्चे को भी कहते हैं मार इसको, इसने मारा है, तकिए ने मारा है तेरे को। और दो मार दे तू उसको। हाँ, तू मार दे इसको, मार दे। वो बेचारा भूल जाता है कि क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था। कि मारने से मुझे ही वो लगना है दोबारा से। नहीं, वो तकिए को मारने के लिए कहेगी। अगर ना भुलावे तो बहुत खुशी रहे। बाप समझाते हैं बच्चे इस बुद्धू बना रहा ना बाबा माया के नाम से आपको। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मतलब सारे साइकोलॉजिकली ये गलत नहीं बोलेंगे इसको। हाँ, नहीं नहीं बोलेंगे। माँ गलत नहीं होती है। माँ को बतलाओ भाई जी बीच में। हाँ जी माँ को बीच में बतलाओ भाई, ये हमारी माँ भी है ना। माया तो
माँ तो मोह बस कर सकती है, माँ नहीं नहीं, ये भी तो बाबा भी तो हमारी माँ है ना। मैं तो देखता रहता हूँ ना कि ये अब माँ का रोल कर रहे हैं बाबा, अब टीचर का रोल कर रहे हैं, अब बाप का भक्तों रोल को कर पढ़ा रहे रहे हैं। हैं, ज्ञानियों को पढ़ा रहा है, ठीक है, इतनी बात आ गई। हाँ लेकिन बाबा बुद्धू ही तो बना रहा ना आखिर हमको भी। भाई देखो, भगत बच्चों को क्या करे, भगत बच्चों को झूठ भी तो बोलता है ना। तभी तो मेरे को बहुत ज्यादा जो है ना, जो समझो अलर्ट है ना, उन्होंने मुझे टोका कि कल ये कहा था, आज ये कहा, बता कौन सी बात ठीक है। मैं उनको कहता हूँ कि बहुत धन्यवाद है उनका कि उन्होंने आके मेरे से ऐसे क्लास में क्वेश्चन पूछे। तो क्योंकि बहन जी से क्वेश्चन पूछो तो बताएंगे नहीं ना, जो भी हो, जो जिनको पता हो वो बता भी देंगे। ऐसा मैं नहीं कहता कि मैं बहुत बड़ा खुदा हो गया हूँ, मतलब उन्होंने मेरे को ये पूछ पूछ करके कल ये कहा तो आगे मुरली तब चलेगी, पहले तू बता, ये बता। तो मतलब उससे बोला काफी फर्क पड़ा, हाँ ठीक है, वो तो फर्क तो पड़ा, लेकिन क्योंकि उससे सोचना पड़ा ना भी कल भी बाबा ने ये कहा था, वाक्य में ये बात ठीक है, आज बाबा ऐसे कह रहा है। डॉक्टर साहब आते थे एक ना, वो मुरली को मेरे को चलाने नहीं देते थे, वो मुझे बहुत रोकते थे कि ये बता राइट क्या है। बात तो सही है ना भाई, लॉजिकली सोचोगे तो फिर बात तो वही लॉजिक आती ना। मतलब मैं देखता था कि वो भाई मैं अटेंटिव, बाकी सारे ऐसे बैठे रहते हैं ना, ठीक है अब भाई जी जो सुना रहे ठीक है, सुन लो इसको। मतलब ऐसे टीचर्स जो है, जब टीचर्स के बीच में बोला तो वहां टीचर्स भी क्वेश्चन खड़े करते थे, मतलब जो है। अब यही फीलिंग तो मुझे भी आती है ना भाई जी, मैं क्यों बार बार मुरली को डिस्टर्ब कर रहा हूँ? बाकी लोग तो बड़े आराम से सुन रहे हैं, नहीं, मैं डिस्टर्ब कर रहा हूँ। तो बाप समझाते हैं बच्चे इस बैज को घड़ी घड़ी देखते रहो, चित्रों को भी देखते रहो। प्रदर्शनी के चित्र है ना, बाबा कहते हैं आपका योग नहीं लग रहा, आपको समझ में नहीं आ रहा क्या करूं क्या सोचूं, आप बाबा कहते प्रदर्शनी के चित्र के आगे बैठ जाओ, अब उस चित्र को देखो, उस चित्र में क्या लिखा है, क्या दिखाया है, क्या कह रहे हैं बाबा। घड़ी घड़ी देखते रहो, चित्रों को भी देखते रहो, घूमते फिरते बैज को देखते रहो तो पता पड़े। बाप द्वारा बाप की याद से हम ये बन रहे हैं, दैवी गुण भी धारण करने हैं, दैवी गुण भी क्या करने हैं, धारण करने हैं। यही समय है नॉलेज मिलने का, यही समय है नॉलेज मिलने का। बाप कहते हैं मीठे मीठे बच्चों, रात दिन मीठे मीठे कहते रहते, रात दिन बाबा क्या कहते हैं, मीठे मीठे कहते रहते हैं। बच्चे नहीं कहे सकते कि मीठे मीठे बाबा, बाबा मीठे मीठे कहते रहते हैं, बच्चे क्यों नहीं कह सकते हैं मीठे मीठे बाबा? बाप बच्चे कब कहेंगे मीठे मीठे बाबा? बाबा कहते मीठे मीठे बच्चे, क्योंकि बाबा कहते मैंने तुम्हें मीठा बनाना है, तुम्हें मैंने क्या करना है, मीठा बनाना है। जिसको जो बनाना है उसको रोज आना वही कहते रहो, वो आखिर भाई बन जाएगा। भाई जी बाबा तो है ही मीठे। फिर कहते हो आप मीठे मीठे बाबा, हाँ मीठे बाबा, प्यारे बाबा। कहते हो, बहुत कहाँ अच्छी से बात मीठा है, कहाँ से मीठा है बाबा? है। नहीं, नहीं कोई नहीं, मतलब इनके दिल में है, ये कहते हैं। परंतु सामान्यता मैं क्या देखता हूं कि मीठे बाबा उसी के ही दिल से निकलता है जिसने बाबा से कुछ पाया है, जिसको बाबा से प्यार हो गया है। जो जितना बाबा का दीवाना हो गया होगा, होता जा रहा होगा, उतना उसके दिल में मीठे बाबा, प्यारे बाबा निकलेगा। ये निकलता तब है जब प्राप्ति होती है, यदि प्राप्ति भाई नहीं हो रही है तो नहीं निकलेगा।
भाई जी बाबा के जैसा प्यारा और मीठा कोई हो ही नहीं सकता। ये बातें सारी ठीक है, परंतु ये हमें मुरली के टाइम पर अच्छी तरह याद रहती हैं। जब मुरली से हम दूर हो जाते हैं, तब कोई आए, जब मेरे को गुस्सा आ रहा हो, तब कोई आपको कहे आ करके, मीठा बाबा, प्यारा बाबा, बाबा याद है। किसी को गुस्सा आ रहा हो, उसको हम ऐसे कहते थे, बाबा याद है। हाँ हाँ याद है, तू जाकर कर याद, क्योंकि उसे तो गुस्सा आ रहा है ना। गुस्से वाले व्यक्ति को कहो बाबा याद है, वो कहेगा हाँ हाँ याद है, जा तू याद कर अपने बाबा को। क्या उसे बाबा याद है? नहीं है, क्योंकि वो अपनी स्थिति से नीचे आ गया है। तो इसलिए मीठा बाबा केवल खुशी के टाइम पर निकलता है। जिसको गुस्सा आ रहा है वो तो दुखी है बेचारा, वो कैसे कहेगा मीठा बाबा। जो खुश होगा, जो सुखी होगा, जो बाबा की श्रीमत पर चलकर अपने क्रोध को कंट्रोल करके बैठा होगा, विकारों को कंट्रोल करके बैठा होगा, उसे कहो ओम शांति, तो भी ओम शांति बड़े प्यार से करेगा। आपको शिव बाबा याद है, पहले ओम शांति जी बोला जाता था, शिव बाबा याद है, पूछो, ताकि उसको याद आ जाए। दोनों ही मीठे, कहना तो दोनों को चाहिए ना, बाबा को भी कहना चाहिए, बच्चों को भी कहना चाहिए, दोनों ही मीठे हैं ना। बेहद का बाप दादा, परंतु कोई देह अभिमानी सिर्फ बाबा को मीठा मीठा कहते हैं, सिर्फ बाबा को मीठा मीठा कहते हैं। कई बच्चे तो गुस्से में आकर फिर कभी बाप दादा को भी कुछ कह देते, मतलब बाप दादा को भी बच्चे कुछ कह देते हैं। क्या मतलब होता है कुछ कह देना? मतलब बच्चा पैदा हुआ, वाह बाबा, मीठा बाबा, तूने कमाल कर दिया, इतनी लंबी उम्र में जाकर हमारे बच्चों में एक बच्चा पैदा कर दिया, हमारे वंश को चला दिया, बहुत बहुत धन्यवाद बाबा, वाह बाबा, लड्डू बांटेंगे, ये करेंगे, दुनिया भर का ड्रामा करेंगे। अगले पल चला गया। क्यों दिया था? हमारे को और दुखी करने के लिए दिया था, हमारे पैसे बर्बाद करवाने के लिए दिया था। पता नहीं क्या क्या बोल देंगे, वो आप अपने आप इमेजिनेशन कर लें। आया था तो भी खुशी, गया तो भी खुशी। यदि नहीं हो सकती है तो फिर हम बाबा को क्या कहेंगे? मीठे बाबा कहेंगे? तब भी कहे मीठे बाबा। ऐसे गलत गलत पढ़ाइयां पढ़ाता है बाबा। भाई जी बाबा और हमारा अंतर ये, हम देह लिए बैठे हैं बस, और कोई अंतर नहीं। सारा कभी लफड़ा इसी का ब्राह्मणी है। पर, कभी आपस में नाराज हो पड़ते हैं। आपस में दो भाई बहन नाराज हो जाएंगे, लड़ पड़ेंगे। मैं देख भाई जी, या तो है ना इसको रोक दो, ये क्लास में आएगी या मैं आऊंगी, बस सीधी सी बात है। बताओ कौन आएगा? ये पसंद हो आप इसको रख लो, मैं कल से नहीं आऊंगी, बस ओम शांति भाई जी, बस। अरे लड़ाई तुम्हारी बीच में, बाबा क्यों लड़ाई नाराज कर दिया? बाबा का क्या कसूर है? बाबा से पढ़ने क्यों नहीं आ रहे हो भाई? लड़ाई तुम्हारी है, तुम दोनों आपस में लड़ रहे हो और छोड़ रहे हो बाबा को। बाबा ने कहा है कि मुझे छोड़ो। तो इसलिए बहन जी से लड़ाई हो गई, आपको बहन जी ने कुछ कह दिया, आपको बुरा लग गया, आप बहन जी को छोड़ के चले जाओ। ये कोई तरीका हुआ? भाई जी अपना ही नुकसान करते हैं ना। हाँ, तो इसलिए बाबा कह रहे हैं कि आप खुश रहो, और हमेशा जो कुछ भी हो गया है, बाबा को तो मत छोड़ो ना। बाबा तो आपका है ना। बाबा को क्यों छोड़ा जाए?
तो बेहद का बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं। बेहद का बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं। आपस में नाराज नहीं होना है किसी से भी। जो नाराज कौन होते हैं? जो राज को नहीं जानते हैं। गांव गांव में बच्चे तो बहुत है, सबको लिखते रहते हैं। बच्चे गांव गांव में बच्चे तो बहुत है, सबको लिखते रहते हैं। तुम्हारी रिपोर्ट आती है, बाबा के पास तुम्हारी रिपोर्ट आती है, तुम गुस्सा करते हो। बेहद का बाप इसको देह अभिमान कहेंगे। बेहद का बाप इसको देह अभिमान कहेंगे। बाप सबको कहते हैं, बच्चों तेहि अभिमानी भव। सब बच्चे नीचे ऊपर होते रहते हैं। इसमें भी माया जिसको समर्थ पहलवान देखती है, उनसे ही लड़ाई करती है। महावीर हनुमान के लिए दिखाया है कि उनको भी हिलाने की कोशिश की। माया क्या करती है? हनुमान को, महावीर को भी जाकर के हिलाने की कोशिश करती है। इस समय ही महावीर का मतलब है जो बड़े अपने आप को समझते हैं, हम बड़े ज्ञानी हैं, हमें तो 50 साल हो गए ज्ञान में चलते हुए, उनको भी माया जा करके हिला देती है। माया से हार जीत सबकी होती है, क्योंकि युद्ध तो हमारा हर टाइम चल रहा है ना। लड़ाई में स्मृति विस्मृति सब होती है। जो जितना स्मृति में रहते हैं, निरंतर बाप को याद करते हैं, करने की कोशिश करते हैं, वे अच्छा पद पा सकते हैं। बाप आए हैं बच्चों को पढ़ाने, सो तो पढ़ाते रहते हैं ना, श्रीमत पर चलते रहते हैं। बाबा क्या करते हैं? श्रीमत पर बच्चे श्रीमत पर चलते रहना है। श्रीमत पर चलने से ही श्रेष्ठ बनेंगे। इसमें कोई से बिगड़ने की बात ही नहीं है। बिगड़ना माना क्रोध करना, बिगड़ना माना क्रोध करना। भूल आदि करते हैं तो बाबा के पास रिपोर्ट करनी है, खुद किसको नहीं कहना चाहिए। फिर जैसे कि लॉ हाथ में ले लिया, जैसे कि क्या करते हैं? लॉ हाथ में ले लिया। गवर्नमेंट लॉ हाथ में उठाने नहीं देती। कोई ने घूसा मारा तो उनको घूसा नहीं मारेंगे। किसी ने घूसा मारा, अब आपने उसे घूसा नहीं मारना। अब इसे चाहे ज्ञान की रीति से समझो, तो चाहे आप कैसे भी समझो। किसी ने आपको दुख दिया है, उसने दुख दिया, उसका बराबर हुआ, आपने उसे दुख दे दिया, आपने एक और बना दिया। पिछला तो बराबर किया, नया एक और क्रिएट कर दिया। आपने मारा हुआ था, उसने मार दिया, अब आपने एक और मार करके नया हिसाब बना दिया। जब तेरा दिल करे एक गुस्सा और भी मार दियो मेरे को। रिपोर्ट करेंगे, फिर उनका केस होगा। यहां भी बच्चों को कभी सामने कुछ नहीं कहना चाहिए। यहां भी बच्चों को कभी सामने कुछ नहीं कहना चाहिए। बाबा को बोलो। सबको सावधानी देने वाला एक बाबा है। बाबा युक्ति बहुत मीठी बताते हैं। मीठेपन से शिक्षा देंगे। बाबा युक्ति से शिक्षा देंगे, मीठेपन से शिक्षा देंगे। देह अभिमान बनने से अपना ही पद कम कर देते हैं। देह अभिमान में आ जाने से अपना पद क्या हो जाता है? कम हो जाता है। घाटा क्यों डालना चाहिए? हम क्यों घाटा डालें जो किसी को, जिससे उसका मन दुखी हो या आप दुखी हो? घाटा क्यों डालना चाहिए? जितना हो सके बाबा को बहुत प्यार से याद करते रहो। बेहद के बाप को बहुत प्यार से याद करो। जो बाप विश्व की बादशाही देते हैं, जो बाबा विश्व की बादशाही देते हैं, सिर्फ देवी गुण धारण करने हैं। किसी को भी किसी भी निंदा नहीं।
किसकी भी निंदा नहीं करनी है। देवताएं किसकी निंदा करते हैं क्या? कई बच्चे तो निंदा करने के बिगर रहते नहीं। कई बच्चे तो निंदा करने के बिगर रहते नहीं। तुम बाप को बोलो तो बाप बहुत प्यार से समझाएंगे, नहीं तो टाइम वेस्ट होता है। निंदा करने से तो बाप को याद करो तो बहुत बहुत फायदा होगा। कोई से भी वाद विवाद ना करना बहुत अच्छा है। तुम बच्चे दिल में समझते हो हम नई दुनिया की बादशाही स्थापन कर रहे हैं। अंदर में कितना फखुर रहना चाहिए। मुख्य है ही याद और देवी गुण। बच्चे चक्र को याद करते ही हैं, वे तो सहज याद पड़ेगा। 84 का चक्र है ना। तुमको सृष्टि के आदि मध्य अंत, संसार के आदि मध्य अंत, ड्यूरेशन का पता है कि कितने समय का ये ड्रामा है और कैसे ये ड्रामा हूबहू चलता रहता है। बेहद का बाप हमको विश्व का मालिक बना रहे हैं। बेहद का बाप आकर क्या कर रहे हैं? हमको विश्व का मालिक बना रहे हैं, राजयोग सिखला रहे हैं। विनाश भी सामने खड़ा है, विनाश भी सामने खड़ा है भी संगम युग। अब क्या चल रहा है? संगम युग। जबकि नई दुनिया स्थापन होती है और पुरानी दुनिया खलास होती है। बाप बच्चों को सावधान करते हैं, सिमर सिमर सुख पाओ, सिमर सिमर सुख पाओ, कले कलेश मिटे सब तन के, कले कलेश मिटे सब तन के। तो आप भक्ति में हम ये गाते आए, सिमर सिमर सुख पाओ। हमें पता ही नहीं था, हम राम 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 करते रहते थे। हमने सिमरना है भाई, परंतु सिमर सिमर बार बार लगातार याद करो। और याद करो का अर्थ अब हमें समझ में आया कि परमात्मा का कहना मानो, परमात्मा के कहे अनुसार करो। कले कलेश मिटे सब तन के, आधा कल्प के लिए मिट जाएंगे। बाप सुख धाम स्थापन करते हैं, माया रावण फिर दुख धाम स्थापन करते। बाप आकर सुख धाम स्थापन करते हैं। कैसे स्थापना करते हैं? जो अभाव हुआ था उस अभाव को भरने से। जैसे जैसे वो अभाव भर जाता है हम सुखी हो जाते हैं, और जब वो खाली हो जाता है तो हम दुखी हो जाते हैं। माया तो है खाली करने वाला, माया तो खाली को कहा जाता है और भरा कहा जाता है। शिव बाबा आकर हमारे अंदर ज्ञान गुण शक्तियां भरने की विधि सिखाते हैं, और जब वो ज्ञान गुण शक्तियां, हालांकि खर्च हम करते हैं, भरते भी हम हैं, तो खर्च भी हम करते हैं। हम खर्च करते हैं देह अभिमान में आकर के, भरते हैं आत्म अभिमानी बन करके। माया रावण फिर दुख धाम स्थापन करते हैं, ये भी तुम बच्चे जानते हो। नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार बाप का बच्चों में कितना लव है, बाप का बच्चों में कितना लव होता है। शुरू से बाप का लव है। बाप को मालूम है, मैं जानता हूं बच्चे जो काम चिता पर काले हो गए हैं उन्हों को गोरा बनाने जाता हूं। बाप तो नॉलेजफुल है, बच्चे धीरे धीरे नॉलेज लेते हैं। माया फिर भुला देती है।
खुशी आने नहीं देती है। बच्चों को तो दिन प्रतिदिन खुशी का पारा चढ़ा रहना चाहिए। सतयुग में पारा चढ़ा हुआ था, अब फिर चढ़ाना है। याद की यात्रा से वे धीरे धीरे चढ़ेगा। हार जीत होते होते फिर नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार कल्प पहले मिसल अपना पद पा लेंगे। बाकी टाइम तो वही लगता है जो कल्प कल्प लगता है। पास भी वही होंगे जो कल्प कल्प होते होंगे। बाप दादा साक्षी हो बच्चों की अवस्था को देखते हैं और समझानी देते रहते हैं। बाहर सेंटर्स आदि पर रहते हैं तो इतना रिफ्रेश नहीं रहते। सेंटर से होकर फिर बाहर के वायुमंडल में चले आते हैं। भाई जी, हाँ जी, अब ये लाइन में देखो ड्रामा कितना क्लियर कर दिया बाबा ने। इसको जो बनना वही बनेगा, कल पहले जो हुआ था वही हुआ होगा, सब कुछ तो बता दिया। बिल्कुल, क्योंकि बाबा हर बात को बच्चों को कहीं भी डाउटफुल नहीं रखते। आप टेंशन मत लो, जो बाबा खुद टेंशन नहीं लेता वो हमें भी टेंशन नहीं लेने देना चाहता। कहते आप टेंशन मत लो, उसने मान लिया है आपकी बात तो उसका भला, नहीं माना है तो उसका भला। मान लो आपने बड़ा पोलाइट वे में बोला है, अपनी तरफ से तो आप पोलाइट वे में बोला है, फिर भी यदि उसको फीलिंग आई है तो समझ लेना है कि ये फीलिंग मुझे लेनी पड़ेगी। इस फीलिंग से मुझे कोई बचा नहीं सकता, क्योंकि मेरे कहने से उसको फील हुआ है, उसको दुख हुआ है, वो भी कहेगा और मुझे लेना ही पड़ेगा। कोई मेरी प्लेट को बड़े प्यार से उठाकर साफ कर रहा है, कोई बात नहीं, मैं भी प्यार से उनकी प्लेट साफ कर दूंगा। परंतु दुख में यदि वो कर रहा है तो उसे नहीं करने देना है। भाई जी, हाँ जी, भाई जी, अगर किसी को फीलिंग्स आया तो वो तो उनके संस्कार ऐसा है तो फीलिंग्स आया। नहीं जी, उसके यहाँ ऐसा नहीं है, संस्कार ऐसा नहीं है। वो आपने उसको फीलिंग करा दिया, निमित्त आप बन गए हैं और वो फीलिंग आपको लेना ही पड़ेगा। यदि उसके कारण आपने बोला, उसके एक्ट आपका है ना, एक्ट आपने किया है तो रिएक्शन भी आपको लेना है। ये नहीं एक्ट तो करो आप और रिएक्शन लूं मैं, ऐसा नहीं होगा। नहीं, रिएक्शन ही मैंने ले लिया तो ड्रामा ही अनुसार हुआ ना, फिर लेना पड़ेगा, लेना पड़ेगा तभी तो ड्रामा हाँ तभी ड्रामा होगा। मतलब आप कई बार आपने भी फीलिंग किया होता है कि उसने कुछ बोला, आपने फील कर लिया। यदि हम थोड़ा सा ध्यान से देखें क्यों फील किया मैंने, भाई बाबा कहते फीलिंग प्रूफ बनो और मैंने फील कर लिया, और मैं फील करके बैठ गया हूँ। है नहीं, मुझे फील नहीं करना, मैं फील करूंगा तो फील कराऊंगा भी सही, उससे फिर कोई बचा नहीं सकता। ये बातें बहुत अच्छी तरह हमें अपनी बुद्धि के अंदर समझनी है। यही बात भाई जी हमने पहले बताई थी, उसने एक मुक्का मारा, मैंने भी मार दिया, तो फिर हाँ, तैयार हो गए पिटने के लिए। मैं पिटने के लिए तैयार रहना है, तैयार हो गया ना फिर मैं। हाँ पर वो है तो वो ड्रामा के अनुसार ही ना, स्क्रिप्ट के अनुसार। बिल्कुल, इसलिए यहाँ बच्चे आते ही हैं रिफ्रेश होने के लिए। बाप लिखते भी हैं परिवार सहित सबको याद प्यार देना, ये है हद का बाप, ये है बेहद का बाप। दुनिया वाला होता है हद का बाप, वो कहता है सारे परिवार को याद प्यार देना। पत्र लिखते थे ना पहले तो बाप और दादा दोनों का बहुत लव है, क्योंकि कल्प कल्प लवली सर्विस करते हैं। दोनों बाप दादा बच्चों की लवली सर्विस करते हैं, बहुत प्यारी और बहुत प्यार से करते हैं। अंदर तरस पड़ता है, नहीं पढ़ते हैं या चलन अच्छी नहीं है
नहीं चलते हैं, श्रीमत पर नहीं चलते हैं, तो तरस पड़ता है बाबा को। फिर समझा लेते हैं अपने आप को, ये कम पद पाएंगे ना। और बाबा क्या कर सकते हैं? वहां और यहाँ रहने में बहुत फर्क है, परंतु सब तो यहाँ नहीं रह सकते। सारे के सारे मधुबन में आके बैठ जावे, ये तो नहीं हो सकता। वृद्धि को पाते रहते हैं, प्रबंध भी करते रहते हैं, ये भी बाबा ने समझाया है। ये आबू सबसे भारी तीर्थ है, ये आबू सबसे भारी तीर्थ है। बाप कहते हैं, मैं यहां ही आकर सारी सृष्टि को 5 तत्वों सहित सबको पवित्र बनाता हूं। 5 तत्वों सहित सबको पवित्र बनाता हूं। कितनी सेवा है? एक ही बाप है जो आकर सर्व की सदगति करते, जो आकर सर्व की सदगति करते हैं। सो भी अनेक बार किया, पहली बार नहीं, सो भी अनेक बार किया है, ये जानते हुए भी फिर भूल जाते हैं। तब बाप कहते हैं, माया बड़ी जबरदस्त है। बाबा क्या कहते हैं? माया बड़ी जबरदस्त है। आधा कल्प इनका राज्य चलता है, आधा कल्प इनका राज्य चलता है। माया हराती है, माया क्या करती है? हराती है। फिर बाप खड़ा करते हैं, बहुत लिखते हैं, बाबा हम गिर गया, बाबा हम गिर गया। अच्छा, फिर नहीं गिरना, फिर भी गिर पड़ते हैं। गिरते हैं तो फिर चढ़ना ही छोड़ देते हैं। कहते हैं बार बार तो गिर जाते हैं, छोड़ो हम नहीं चढ़ते, अंगूर खट्टे हैं। कितनी चोट लग जाती है, सबको लगती है। सारा मदार है पढ़ाई पर, पढ़ाई में योग है ही, फलाना मुझे ये पढ़ा रहे हैं। अब तुम समझते हो बाप हमको पढ़ा रहे हैं। यहां तुम बहुत रिफ्रेश होते हो। गायन भी है, गायन भी है। निंदा हमारी जो करे, मित्र हमारा सो। जो हमारी निंदा करता है वही हमारा मित्र है। भगवानो वाच मेरी ग्लानि बहुत करते हैं, मैं आकर मित्र बनता हूं। कितनी निंदा करते हैं, मैं तो समझता हूं सब हमारे बच्चे हैं। कितनी मेरी प्रीत है इनके साथ, इनके साथ निंदा करना अच्छा नहीं है। इस समय तो बहुत खबरदारी रखनी चाहिए। भिन्न भिन्न अवस्थाओं वाले बच्चे हैं, सब पुरुषार्थ करते रहते हैं। कोई भूल भी होती है तो पुरुषार्थ कर अभूल बनना है, पुरुषार्थ करके अभूल बनना है। अभूल माना कौन बता सकता है? अभूल का अर्थ अभूल बनना है। हाँ जी, भूलते नहीं है। बाबा कहते हैं जो भूलते नहीं है उसको अभूल कहते हैं। अभूल माना याद में रहना, याद में रहना। हमने मतलब भूल ही नहीं सकते, अभूल कभी भी भूल नहीं सकते। कुछ भी हो जाए बाबा हमें याद रहेगा, उसे कहा जाएगा अभूल। शब्द भी बाबा है ना, ढूंढता रहता है। बनना है। माया सबसे भूले कराती है। माया क्या करती है? सबसे भूले कराती रहती है। बॉक्सिंग है ना, कहां कोई समय ऐसी चोट लगती है जो गिरा देते हैं, जो गिरा देती है। माया सावधान, माया गिरा देती है।
और बाबा क्या करते हैं हमको? बाप सावधानी देते हैं, बच्चे ऐसे हारने से की कमाई चट हो जाएगी। यदि तुम ऐसे हारते रहोगे तो तुम्हारी की हुई कमाई भी क्या हो जाएगी? बर्बाद हो जाएगी। 5 मंजिल से गिर पड़ते हैं। काम विकार को बाबा कहते हैं 5 मंजिल से गिरना, क्योंकि सबसे ऊंचा है काम विकार, और काम विकार जो है में गिरना माना 5वीं मंजिल से गिरना। हड्ड गुड़ सारे टूट जाएंगे, हड्ड गुड़ सारे टूट जाएंगे। कहते हैं बाबा ऐसी भूल फिर कभी नहीं होगी, अब क्षमा करो। बाबा क्षमा क्या करेंगे? क्या क्षमा करूं भाई तुम्हारी? भाई जी, बाबा कहते क्या क्षमा करूं? क्या करेंगे बाबा? क्षमा क्या करेंगे? बाप तो कहते हैं पुरुषार्थ करो। बाबा जानते हैं माया बहुत प्रबल है, बहुतों को हराएगी। बहुतों को माया क्या करेगी? हराएगी। टीचर का काम है भूल पर शिक्षा दे, अभूल बनाना। टीचर का काम है किसी से कोई भूल हो जाए उस पर उसे समझाना। टीचर का काम है उनको समझाना। ऐसे नहीं कि किसी ने भूल की तो हमेशा उनकी वे होती रहेगी। हमेशा के लिए भूल तो नहीं होती रहेगी ना। नहीं, अच्छे गुण गाए जाते हैं, भूल नहीं गाई जाती। अविनाशी वैद्य तो एक ही बाप है। अविनाशी वैद्य तो एक ही बाप है। वे दवाई करेंगे, तुम बच्चे क्यों अपने हाथ में ला उठाते हो? जिसमें क्रोध का अंश होगा वह ग्लानि ही करते रहेंगे। सुधारना बाप का काम है, तुम सुधारने वाले थोड़े ही हो। कोई में क्रोध का भूत है, खुद बैठ किसकी ग्लानि करते हैं तो गोया अपने हाथ में ला उठाते हैं। इससे वह सुधरेंगे नहीं, इससे वह सुधरेंगे नहीं, और ही अनबन हो जाएगी। और ही क्या होगी? अनबन हो जाएगी, लूण पानी हो जाएंगे। सब बच्चों के लिए एक बाप बैठा है। ला अपने हाथ में उठाए, उसकी ग्लानि करना ये भारी भूल है। ला अपने हाथ में उठाए, ला अपने हाथ में उठाए, उसकी ग्लानि करना ये भारी भूल है। कोई ना कोई खराबी तो सब में होती है। सब संपूर्ण तो नहीं बने हैं। कोई में क्या अवगुण है, कोई में क्या है, वह सब निकालने का कॉन्ट्रैक्ट बाप ने उठाया है। ये तुम्हारा काम नहीं। बच्चों की खामियां बाप सुनते हैं तो वे निकालने लिए प्यार से समझाने दी जाती है। अभी तक संपूर्ण कोई बना नहीं, अभी तक संपूर्ण कोई बना नहीं है। सब श्रीमत पर सुधर रहे हैं। संपूर्ण तो अंत में बनना है। इस समय सब पुरुषार्थी हैं। इस समय क्या है? सब पुरुषार्थी हैं। बाबा सदैव अडोल रहते हैं, बच्चों को प्यार से शिक्षा देते रहते हैं। शिक्षा देना बाप का काम है। शिक्षा देना बाप का काम है। फिर उस पर चले ना चले वे हुई उसकी तकदीर। कितना पद कम हो पड़ता है, श्रीमत पर ना चलने कारण कुछ भी ऐसा करने से पद भ्रष्ट हो जाएगा। दिल अंदर खाएगा, हमने यह भूल की है, हमने ये भूल की है। हमको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। किसका भी अवगुण है तो वे बाप को सुनाना
है, दर दर सुनाना ये देह अभिमान है। बाप को याद नहीं करते हैं, अव्यभिचारी बनना चाहिए ना। एक को सुनाएंगे तो वो झट सुधर जाएंगे। सुधारने वाला एक ही बाप है, एक ही बाप है। बाकी तो सब हैं अनसुधरे, बाकी सब क्या हैं? अनसुधरे हैं। परंतु माया ऐसी है, माथा फिरा देती है। माया ऐसी है, माथा फिरा देती है। बाप एक तरफ मुंह करते माया फिर घुमाकर अपने तरफ कर लेती है। बाप आए ही हैं सुधार कर मनुष्य से देवता बनाने। बाकी दर दर किसका नाम बदनाम करना ये बेकायदे है। तुम शिव बाबा को याद करो, जजमेंट भी उनके पास होता है ना। कर्मों का फल भी बाप देते हैं। भल ड्रामा में है, परंतु किसका नाम तो लिया जाता है ना। बाप तो बच्चों को सब बातें समझाते रहते हैं। तुम कितने भाग्यशाली हो। कितने मेहमान आते हैं, उनके पास बहुत मेहमान आते हैं, वे खुश होते हैं। ये बच्चे भी हैं तो मेहमान भी हैं। टीचर की बुद्धि में तो यही रहता है, मैं बच्चों को इन जैसा सर्वगुण संपन्न बनाऊं। ये कॉन्ट्रैक्ट बाप ने उठाया है ड्रामा के प्लान अनुसार। बच्चों को मुरली भी कभी मिस नहीं करनी चाहिए। मुरली का ही तो गायन है ना। एक भी मुरली मिस की तो जैसे स्कूल में एब्सेंट पड़ गई। ये है बेहद के बाप का सपूत। इसमें तो एक दिन भी मिस नहीं करना चाहिए। बाप आकर पढ़ाते हैं। दुनिया में किसको मालूम थोड़े ही है, दुनिया में किसको मालूम थोड़े ही है स्वर्ग की स्थापना कैसे होती है, ये भी कोई नहीं जानते हैं। हम सब कुछ जानते हैं। ये पढ़ाई बहुत बहुत अथाह कमाई की है। जन्म जन्मांतर के लिए इस पढ़ाई का फल मिल जाता है। इस पढ़ाई का फल मिल जाता है। विनाश का सारा ताल्लुक तुम्हारी पढ़ाई से है। तुम्हारी पढ़ाई पूरी होगी और ये लड़ाई शुरू होगी। पढ़ते पढ़ते बाप को याद करते, जब मार्क्स पूरी हो जाती हैं, इम्तिहान हो जाता है, तब लड़ाई लगती है। तुम्हारी पढ़ाई पूरी हुई तो लड़ाई लगेगी। ये नई दुनिया के लिए बिल्कुल नया ज्ञान है, इसलिए मनुष्य बेचारे मूंझते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद, प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार नंबर 1, किसी के अवगुण देख उसकी निंदा नहीं करनी है। जगह जगह पर उसके अवगुण नहीं सुनाने हैं। अपना मीठापन नहीं छोड़ना है। क्रोध में आकर किसी का सामना नहीं करना है। सबको सुधारने वाला एक बाप है, इसलिए एक बाप को ही सब सुनाना है। अव्यभिचारी बनना है। मुरली कभी भी मिस नहीं करनी है। वरदान, सदा साथीपन की स्मृति और साक्षी स्टेज का अनुभव करने वाले शिवमयी शक्ति स्वरूप कंबाइंड भाव। जैसे आत्मा और शरीर दोनों का साथ है, जब तक इस सृष्टि पर पार्ट है तब तक अलग नहीं हो सकते। ऐसे ही शिव और शक्ति दोनों का इतना ही गहरा संबंध है। जो शिवमयी शक्ति स्वरूप
शिवमयी शक्ति स्वरूप में स्थित होकर चलते हैं तो उनकी लगन में माया विघ्न डाल नहीं सकती। वे सदा साथीपन का और साक्षी स्टेज का अनुभव करते हैं। ऐसे अनुभव होता है जैसे कोई साकार में साथ हो, जैसे कोई साकार में साथ हो। स्लोगन: निर्विघ्न और एक रस स्थिति का अनुभव करने के लिए एकाग्रता का अभ्यास करो। क्या करना है हमें? एकाग्रता का अभ्यास करो। अव्यक्त इशारे इस अव्यक्त मास में बंधन मुक्त रहे जीवन मुक्त स्थिति का अनुभव करो। बंधन मुक्त रहे जीवन मुक्त स्थिति का अनुभव करो। अपने को वर्तमान समय में मैं टीचर हूं, वर्तमान समय मैं टीचर हूं, मैं स्टूडेंट हूं, मैं सेवाधारी हूं, इस समझने की बजाय अमृत वेले में से ये अभ्यास करो कि मैं श्रेष्ठ आत्मा ऊपर से आई हूं। मैं श्रेष्ठ आत्मा ऊपर से आई हूं। इस पुरानी दुनिया में, पुराने शरीर में सेवा के लिए। मैं आत्मा हूं, ये पाठ अभी और पक्का करो। मैं सेवाधारी हूं, ये पाठ पक्का है, लेकिन मैं आत्मा सेवाधारी हूं, ये पाठ पक्का कर लो तो जीवन मुक्त बन जाएंगे। मतलब कैसे हमारी कमी है, उस कमी को कैसे समझाया, आपने टेक्निक को ध्यान से देखा, कितना वंडरफुल तरीके से बाबा समझाते हैं कि जरा भी किसी को बुरा भी ना लगे और उसको समझ में भी आ जाए कि एक शब्द आत्मा अपने साथ जोड़ो। सेवाधारिता हो आप, परंतु उसके साथ आत्मा शब्द और जोड़ दो। जीवन मुक्त बन जाएंगे। अच्छा, ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर केवल अराटाई करें या टेलीग्राम करें 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें, फोन नहीं। ओम शांति।